हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिफ्थ चैनल फर्स्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी थी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। वीडियो के अंदर और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो चीज़ें भी शेयर की गई वो बेहतरीन रही। ऑल्दो कि आई वाज ट्रैवलिंग, लेकिन ये है कि एक बेहतरीन किस्म का दिन रहा और आसान दिन बेसिकली, जिसको मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वी वर एक्सपेक्टिंग द थिंग्स, और हमारी एक्सपेक्टेशन और जो ट्रेडिंग लेवल्स थे उनके मुताबिक ही मामला चला। तो दैट इज़ समथिंग आउटरेजियस और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक चीज़ होती है। और फंडामेंटली जिस तरह से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया, मैं हमेशा कहता हूँ कि फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री व्हाट्सअप ग्रुप जो है वो टोटली फ्री है, 100% फ्री है, लेकिन उसका तरीका क्या है? ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड हैं, ठीक हो गया। और कोशिश करें कि भाई ये जो ख़तरनाक किस्म के 2 नंबर ब्रोकर्स हैं ना भाई, इनसे बचें। रेनाउंड ब्रोकर्स के साथ काम करें, जो कि जिनका आपको पता है कि जी आपको तंग नहीं करेंगे, आपको विड्रॉल डिपॉजिट्स वगैरह के इश्यूज़ हैं, आपका कस्टमर सर्विस बेहतरीन है। ये सारा कुछ चीज़ें हम जो है वो अपने कोर्स के अंदर तो मैं ख़ास कर तौर पर बताता हूँ कि हाउ टू चूज़ द ब्रोकर, और ब्रोकर का वर्किंग फॉर्मेट क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें बताई जाती हैं। और एक्टिव ट्रेडर्स ही अलाउड हैं। क्यों? क्योंकि मेरे नज़दीक अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो भाई, चाहे आप लाइफ जैकेट पहन के उतरें, चाहे आप सपोर्टर्स पहन के उतरें, आपको स्विमिंग पूल में उतरना पड़ेगा। पूल से बाहर खड़े होकर जितने मर्जी हाथ पैर चलाते रहे ना, यू वोंट बी एबल टू लर्न द स्विमिंग। तो जो बहुत सारे जो डेमो शेमो वाले हैं, जी हम समझना चाह रहे हैं, हम सीखना चाह रहे हैं, वो सारे डेमो वाले ही हैं भाई। और वो सारे वही हैं जो स्विमिंग पूल पे खड़ के बाहर खड़े होकर ना हाथ पैर चला रहे हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो ट्रेडिंग है, इट इज़ अ रिफाइंड गेम, पेशेंस की गेम है, और इसके अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एंड देन आफ्टर सम टाइम यू विल बी एबल टू अर्न द मनी आउट ऑफ दैट। दुनिया कोई भी काम है उसका रूल यही है। और बेताशा दफ़ा कहा भाई, ये जो चीने मीने ग्रुप है ना, खुदा का वास्ता है इनका पीछा छोड़ दें भाई। इनका पीछा छोड़ देंगे तो बेहतर रहेंगे, तो बचत रहेगी। ये एक सिंपल सी बात है, ठीक हो गया। गोल्ड आपको बोला था 33.25 एग्जैक्ट, देख लें लेवल वही आया। सिल्वर को 33.15 पे जो है वो उसने रेजिस्टेंस शो की, नीचे भी मार्केट आई लेकिन बुलिश हो गई, डजेंट मैटर। BDC ब्यूटीफुली जो है वो प्लेड था और बेहतरीन किस्म का रिजल्ट रहा, और लगाया ऑल टाइम हाई लगाया। उसके बाद रात को जब रिट्रेसमेंट आई है तब भी ग्रुप के अंदर बाय लगवाई, और जस्ट 30 पिप्स कैसल के साथ बाय लगवाई थी, और वही 150 पिप्स का TP1 था। वो TP1 हिट हो गया। अब मज़ीद TP2 और TP की तरफ मूवमेंट जारी है, और अगर आपको मौका मिलता है तो आप दोबारा ज़रूर जो है वही 1,07,800 कैसल से आप ट्रायल ले सकते हैं, या फिर आप ब्रेकआउट के ऊपर आप जो है वो अपनी बाय स्टॉप ट्राई कर सकते हैं। ये दोनों जो हैं वो पैटर्न्स मौजूद हैं। और सेलिंग क्योंकि ये से ट्रेंड हो जाएगी, लेकिन अगर आपको करनी ही है, बहुत ज़्यादा शौक चढ़ रहा है, तो कुछ छोटे मोटे आप SL से ट्राई कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। असल चीज़ क्या हो रही है, फंडामेंटल चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऐसे नैस्डैक और US30 के ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड रही। मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि जो है वो 42,500 के नीचे आएगा, तो एक लंबी ट्रेड मौजूद है आपके लिए, और वही हुआ। कम अज़ कम 700 पिप्स तो तकरीबन हम लोगों ने निकाले हैं, और बहुत सारे लोगों ने भी होल्ड किया हुआ है। असल चीज़ क्या है कि एक जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन है AH4 की भी और इंटरडे की भी, वो वहीं पर कोलाइड हो रही है जहाँ पर ये मार्केट खड़ी हुई है। तो मार्केट हो सकता है ये थोड़ा बहुत रिट्रेस कर जाए, बहरहाल मेरे हिसाब से रिट्रेस नहीं करनी चाहिए इसको, और इसको सीधा नीचे ही आना चाहिए, और 41,500 आपका TP हिट होना चाहिए। गोल्ड की बात कर लेते हैं। अच्छा, फंडामेंटली पहले बात कर लेते हैं। अब मसला ये है कि भाई जो ट्रंप साहब का जो बजट है ना, वो अमेरिका को और मुश्किल में डाल रहा है। बजट की अप्रूवल का टाइम नज़दीक है। बजट अप्रूव होता है तब मुसीबत है, बजट अप्रूव नहीं होता तब मुसीबत है। अमेरिका के लिए दोनों तरफ से मौत ही मौत है। हाँ, उसके अंदर कुछ चेंजेस अगर लाई जा सकती हैं, वो ट्रंप होने नहीं देगा, क्योंकि $3 ट्रिलियन मज़ीद अगले 10 साल के लिए जो डेट है वो अमेरिका के गले का तोक बन जाएगा। अच्छा, अब बेसिकली जो तो है ना US, हम लोग थोड़ा सा ना ज़रा, हम लोग बहुत सारे लोग पीछे हैं।
हम लोग जो है ना वो क्या है कि जो अमेरिका चाह रहा है, अमेरिका आपका ख्याल है कि जो है वो अपने मुल्क में अगर आईफोन की फैक्ट्रीज लगा सकता है या दूसरी लगाएगा फैक्ट्रीज लगाएगा, तो क्या वो चाइना की कॉस्ट को compete कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो। तो ये किस बेसिस के ऊपर अगर ये आने वाले 10 साल को प्लान करते हुए ये चीज़ें जो है ना वो हो रही हैं? इसका जवाब है, बता दो जवाब। चलें जी, इसका जवाब बेसिकली है डार्क फैक्ट्रीज। जिस तरह डार्क वेब होता है ना, ब्लैक मार्केट होता है, तो ये ब्लैक या डार्क फैक्ट्रीज जो है ना वो हैं इसका जवाब। उन डार्क के अंदर क्या होगा? दो फैक्ट्रीज विल नॉट बी ह्यूमनाइज्ड और एआई के ज़रिए से रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग और रोबोटिक सर्विसेज ली जाएंगी। अब ज़ाहिरी बात है, अगर आपका देखें इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सारा कुछ हो गया, यहाँ पर लोग क्यों आते हैं, फैक्ट्रीज अपना बिजनेस क्यों लगाते हैं? क्योंकि लेबर कॉस्ट कम है। अब जब लेबर कॉस्ट ही जो है वो थ्रू रोबोटिक और या एआई ख़त्म कर दी जाएगी, कोई आपको जनाब जो है ना प्रोविडेंट फंड नहीं देना पड़ेगा, कोई आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी, किसी किस्म के आपको जनाब जो है ना मेडिकल अलाउंसेस नहीं देने पड़ेंगे, फिर 24 आवर काम होगा, आपने वही चार्जिंग लगाई 2 घंटे और फास्ट चार्जिंग जिस तरह से हो रही है, बैटरीज हो रही हैं, सब कुछ हो रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर अमेरिका के अंदर अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है, आपके रोबोट्स अच्छे हैं और एआई सिस्टम आपके अच्छे हैं, तो आपकी ये डार्क फैक्ट्रीज बहुत अच्छा काम करेंगी और जो ह्यूमनाइज्ड जो फैक्टर है उसको भी ओवरकम कर जाएंगी। मैंने कहा चले आप लोगों को थोड़ा सा एक फ्यूचरिस्टिक विजन दे देते हैं कि जी ये बेसिकली किया क्यों जा रहा है, लेकिन स्टार्ट में इसके रिपरकशंस होंगे। यूएस को एक दफ़ा झटका सहना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी वाइज आप जो मर्ज़ी आप कहें जी, यूएस इस टाइम पे जो टेक जो चीज़ें हैं उसमें लीड कर रहा है, इसमें देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। तो आई एम श्योर कि जो लोग ज़रा नॉलेज रखना चाहते हैं, जो फ्यूचर की तरह देखना चाहते हैं, उनके लिए ये एक अच्छी जो है वो इनपुट होगा। अच्छा जी, गोल्ड की जहाँ तक बात कर लेते हैं, तो गोल्ड जो है वो 25 से रिट्रेस हो सकता है, वही रिट्रेस ही हो रहा है और जो है वो आपका बेसिकली 3 to 8 9 जो है वो आप तगड़ी सपोर्ट मौजूद है। आज भी 8.5 से ही बाय बताई थी आप लोगों को, 8.577 ये एरिया था, मैंने कहा जी आप बाय ले लीजिएगा तो आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा और वही हुआ। तो अभी भी दोबारा जो है वो 8.9 का आप कर लीजिए, 8.9 से लेके 9.2 का जो एरिया यही है जहाँ से आप रिट्रेस कर लेंगे तो बाय की तरफ आप बैठ सकते हैं। दूसरा सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर दोबारा 32.9 का एक एरिया, अगर यहाँ तक रिट्रेस होता तो यहाँ छोटा सेल दे के बाय कर लीजिएगा, डजेंट मैटर। और ठीक है, वॉल्यूम लग रहा है मार्केट के अंदर, जो है ना वो इश्यूज़ चल रहे हैं और अगर जो 20 ईयर टी बॉन्ड यील्ड्स हैं तो उसका भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई आया और 5 को टच कर गया। तो दिस मीन्स के थोड़ा बहुत गोल्ड के ऊपर और सिल्वर के ऊपर प्रेशर आ सकता है, लेकिन चूंकि ट्रेंड अभी बुलिश है तो आपको रिट्रेसमेंट के ऊपर बाय लाजमी करना। ब्रेकआउट ट्रेड करना चाहते हैं जो कर लीजिए, मैं आपको पता है कभी बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं होता, लेकिन फंडामेंटली जो अमेरिका के लिए एक मुश्किल बनी हुई है उसका मैंने जिक्र कर दिया। नैस्डैक की उसकी आपको मैंने US30 की ट्रेड बता दी। ऑयल देखें, ऑयल जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि जी ऑयल 65.5 की अब रेजिस्टेंस होगी और वही हुआ, गैप अप हुआ, अच्छा मौका था, जो लोग उसमें ट्रेड लेना चाहते थे उनको मौका मिला। अब वो यही चीज़ है कि लेकिन जो उसका जो बेरिश सेगमेंट है वो जो है वो ब्रेक नहीं हो सका, मतलब जो उसका बेरिश सेंटिमेंट था, क्योंकि वो 65.5 के ऊपर ब्रेक होना था तो वो ब्रेक नहीं हुआ। तो दिस मीन्स कि इट इज़ रिमेनिंग अ बेरिश सेक्टर और आपको 62.3 का जो है वो 62.5 कर लीजिए, आप दोबारा एसएल दे के आप सेलिंग ही कीजिए, इंशाल्लाह आपको अच्छा प्रॉफिट रहेगा। BTC की मैं ट्रेड आपको बता चुका कि जी क्या लेनी है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो है उसकी बताई हुई ट्रेड, और नैस्डैक की ट्रेड मैं ग्रुप के अंदर बताऊंगा। बाकी ये कि अगर चेंजेस हो जाती हैं दरमियान में, ऐसे लेट हो जाता है, तो हम फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर गाइड करते हैं और मेरा हमेशा से ही होता है, चीने में ग्रुप नहीं है भाई। अगर 100 पिप्स का एसएल बता रहे हैं तो 200 पिप्स का टीपी बताते हैं, 100 पिप्स के एसएल के साथ 30 पिप्स का टीपी नहीं होता। खुदा रहा इन चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। मैं बल्कि कल ही जो है वो टिकटॉक भी देख रहा था, उसमें भी एक भाई जो है वो इसी किस्म की हरकतें कर रहा था कि उसने जनाब जो ना डेमो अकाउंट था उस पर 10 स्टैंडर्ड लगा दी और 100 पिप्स का उसका एसएल था
और वो क्या कह रहा है जी, हमने सिर्फ $3,000 निकालने हैं जी, $3,000 निकालने हैं, तो 30 पिप्स का उसका टीपी था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर उसका एसएल हिट होगा तो $10,000, और उसका टीपी क्या है, उसका एम क्या है, $3,000। तो ये मुझे बता दें बात कितने नफ़े का सौदा है कि आप $10,000 का रिस्क ले रहे हैं और जो है वो $3,000 निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो कि ही वॉज डूइंग इट ऑन द डेमो और सारा कुछ, लेकिन ये वाली ट्रेडिंग नहीं है। ऐसे लोगों को अवॉइड करें भाई, खुदा का वास्ता है। लाइव आ जाते हैं, तमाशे करते हैं, ये वाले तमाशे दिखा रहे हैं, लोगों को मंजन बेच रहे हैं, अपने अपने आप को बेहतरी तरफ लेकर। फिर एक भाई थे, उन्होंने कहा कि यार जो है ना वो अपना जनाब जो है ना वो आप रिज़ल्ट बताएं जी, कि जी क्या क्या आपने प्रॉफिट किया, सारा कुछ किया जी, आप कितने सिग्नल दी। और मैं कहा भाई ये वाला काम करते ही हम। द ओनली थिंग आई नो इसके जनाब, हाँ ठीक है, मुझे महीने के बाद मैं अपने अकाउंट पे वही, क्योंकि मैं वही ट्रेड बताता हूँ जो मैं खुद ले रहा होता हूँ, या मुझे मतलब एक समझ आती है कि हाँ यार ये प्लान है। तो हमारे ग्रुप के अंदर लोग हैं वो, उनको भी पॉजिटिव अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, जो मैं फॉलो कर रहे हैं वो भी पॉजिटिव जा रहे हैं। तो उस हिसाब से कोई नंबर ऑफ पिप्स और ये चीज़ें काउंट करना जानना, ये भाई ये वाले तमाशे हम लोग करते ही। तो जिधर ये तमाशे होते हैं आप वहाँ पर जाइए, और इंशाल्लाह मायूस होकर आप दोबारा किसी लर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ, जहाँ पर आप सीख सकेंगे, जहाँ पर सेल्फ डिपेंडेंसी आपकी हो जाएगी, कि आपको किसी और के पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वहाँ पर आएंगे। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, वरना दूसरी ये सूरत में क्या होगा, आप इस ट्रेडिंग फील्ड को गालियाँ निकालेंगे, बुरा भला कहेंगे और इस फील्ड को छोड़ के चले जाएंगे। ये मेरे से लिख लें, इन दो चीज़ों के अलावा और कोई चीज़ नहीं होनी। आप अगर ऐसे ही जो है वो फ्रॉडी जो लोग हैं उनके पास आप जाना शुरू करेंगे तो। बहरहाल ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो इसकी रीच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच जी।